चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क में एहतजाज मुजाहरों को हवा नहीं दी जाएगी, ज़राए का ये कहना है। जनाब इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। अब्बास बताइएगा, मुल्क भर में जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, क्या ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इनको हवा नहीं दी जाएगी? देखें, इस सेंस के अंदर ये बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये मैटर नहीं कर रहा है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त फोकस है सिर्फ लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर, जिसका आज के इजलास में भी ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम तैयारियों को शेप अप किया जाए, फाइनल किया जाए। इमरान खान जल्द इसका ऐलान करेंगे, उन्होंने इजलास में कहा है। और इटसेल्फ लोग, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है लोगों का जो इस वक्त सड़कों पर अपनी मर्जी से निकले हैं आज के फैसले के खिलाफ। अभी तक बनी गाला या किसी सियासी क़यादत की तरफ से किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी गई अवाम को कि आप सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें। ये तो तहरीक इंसाफ और अवाम इस वक्त खुद चाहती है, और अवाम को पता है कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल जानिबदार फैसला है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है अवाम के लिए। तो आज इस वक्त जो बनी गाला में एक इनफॉर्मल मशावरत हो रही है, जिसकी तस्वीर भी हमारे पास आई है। आप देखेंगे इमरान खान कितने खुशगवार मूड में है। आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बताया गया, और आइंदा अब सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है, इसका फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। साथ साथ सीनियर क़यादत के मशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं उसकी भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। आज सुबह चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर इमरान खान के शिबली फराज इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि जल्द इमरान खान कॉल का ऐलान करेंगे, और अभी इजलास में भी उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ मौजूद रहेगा फवाद चौधरी साहब ने क्या, उनसे मजीद बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, इस वक्त बनी गाला में इजलास जारी है, कुछ फैसला निकलकर सामने आया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद? क्या करने जा रहे हैं सर आने वाले वक्तों में? नहीं, अभी जो है वो पहली मीटिंग खत्म हुई है, हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का। वो फैसला अभी पहुंचा नहीं है, वो फैसला पहुंचेगा, उसके बाद ब्रीफिंग होगी, और उसके बाद अब 7 बजे मीटिंग जो है वो कॉल की गई है उस फैसले के रिव्यू के लिए। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में अवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, जिन्होंने बगैर किसी कॉल के वो बाहर निकले हैं और उन्होंने इस फैसले के ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। और इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा फैसला है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक सियासी तौर के ऊपर एक बहुत बड़े बहरान में मुब्तला कर दिया है। अच्छा। ये फैसला जो बुनियाद उनके बाइस के ऊपर जो जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।